नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मुझे पता है गाइस, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि 2022 में अगर कोई भी पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो किसके साथ जाया जाए, इंटेल के साथ जाएं या एएमडी के साथ जाएं। जैसे कि हम सबको पता है, इंटेल की लेटेस्ट 12th जनरेशन अभी मार्केट में आ गई है और आने के साथ ही पूरी मार्केट हिला के रख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस और उनकी जो प्राइसिंग है काफी ज्यादा अच्छी आई है, मार्केट में देखने को मिली है इस बार। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एक जगह तो AMD है जिसने पिछले 1-1.5 साल से एटलीस्ट हमें संभाल के रखा है, हमारा साथ दिया है जब इंटेल के प्रोसेसर्स अच्छे नहीं थे। तो AMD के प्रोसेसर्स ने हमारा साथ दिया और ऐसे प्रोसेसर्स आए हैं 5600X जैसे या 5800X जैसे कि जिन्होंने प्राइस पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कहीं ना कहीं आप सब बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, मुझे पता है, कि अब इंटेल के साथ जाया जाए या AMD के साथ जाया जाए। अब आई नो कि काफी अच्छे प्रोसेसर्स हैं इंटेल के, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर चाहे आप एक गेमर हो, वीडियो एडिटर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है कि अगर आप 2022 में किसी भी तरह का कोई भी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो तो कौन सा प्रोसेसर एटलीस्ट चूज किया जाए। तो उसके लिए मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के बाद आप एक सैटिस्फैक्टरी ओपिनियन लेके जाओगे कि भाई, अगर मैं पीसी बिल्ड बना रहा हूं तो मुझे ये चीजों का ध्यान रखना है और इसके बाद मुझे ये प्रोसेसर चूज करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं मत जाना। वील बी राइट बैक। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गाइस, हमारे साथ जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं और बहुत सालों से जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जो हमें जानते हैं, उनको ये पता है कि हम लोग काफी टाइम से एक वेबसाइट बनाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। और जब से हमने YouTube चैनल लॉन्च किया है, एटलीस्ट तब से ही हमारे मन में है कि हम एक एटलीस्ट ऐसी वेबसाइट लॉन्च करें या एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो सब लोग को कैटर करे। मतलब कि अगर किसी का बजट बिल्ड अराउंड 10,000 का भी है और अगर किसी का 10 लाख का भी है, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपने हिसाब से एक पीसी बिल्ड कर सके। अगर आप लोग भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। रेंजिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज टिल 10 लाख रुपीज के आपको इसमें प्री बिल्ड पीसीज भी मिलेंगे और आप हमारे वेबसाइट कस्टमाइज बिल्डर को यूज करके भी अपने लिए एक पीसी बिल्ड कर सकते हो। और ऐसे प्राइसिंग, ऐसे डील्स जब वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे, बहुत सारे इनॉग्रेटरी गिफ्ट्स भी डालेंगे, तो वो सब जब भी कोई पीसी बिल्ड करेगा तो हम उनके साथ जरूर देंगे। तो आप लोग प्लीज अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही वेबसाइट लॉन्च होगी, ज्यादा से ज्यादा प्यार चाहिए होगा आपका। तो गाइज, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। बात करते हैं इंटेल या AMD। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो यही होगी कि जो इंटेल की 12th जनरेशन है, जिसमें इतनी बड़ी लाइनअप 15-20 प्रोसेसर्स की आई है, उसमें मेजॉरिटी प्रोसेसर्स में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जब आप AMD के साथ जाते हैं, AMD की 5000 सीरीज में किसी भी प्रोसेसर में अगर वो APU नहीं है, जो भी प्रोसेसर्स हैं APUs के 5600G और 5700G, इन दोनों के अलावा किसी भी प्रोसेसर में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। जो भी मेरे वीडियो एडिटर दोस्त हैं या जो भी कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उनको पता है कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में कितना मेजर एस्पेक्ट होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का। तो वहां पर मुझे लगता है कि जो उस एस्पेक्ट से सोच रहे हैं पीसी बिल्ड करने को, एक अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए उनको पीसी चाहिए, तो वहां पर उनके लिए इंटेल इज द बेस्ट चॉइस। क्योंकि अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो अगर हम डिटेल में बात करें, तो वो मेजर डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट भी हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपको इंटेल लेना चाहिए या AMD लेना चाहिए। क्योंकि जब इंटेल लॉन्च हुआ गाइस, तो इंटेल अपने साथ काफी सारी नई लॉन्चेस और लेके आया। जब इंटेल जनरेशन मार्केट में आया तो आपको DDR5 रैम्स भी देखने को मिली। बट जो मेजर प्रॉब्लम थी कि जब वो DDR5 रैम्स लॉन्च हुई तो उसकी प्राइसिंग ही इतनी ज्यादा रखी गई, या इतने प्राइसिंग उसकी बन रही है, इतना खर्चा हो रहा है उसको बनाने में कि उसकी जो मार्केट में प्राइस है वो 35 से 40 हजार रुपए एक 32 GB रैम का खर्चा बताया जा रहा है। तो जो लोग भी ये सोच के इंटेल 12th जनरेशन लेंगे कि हमें DDR5 रैम कंपैटिबिलिटी वाला सिस्टम चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एक टोटल प्लॉट ही मिस कर जाएंगे कि जिसमें अगर हम DDR5 रैम के साथ जाते हैं तो आपको एक हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, जो मुझे लगता है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देगा अगर आप राइजन से कंपेयर करें। तो जब हमने ये टेस्टिंग करी तो हमें मेजरली जो डिफरेंस ऑन द हाई पॉइंट्स देखने को मिला वो था मैक्सिमम एट 10% डिफरेंस जब हम रैम को 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक कर रहे हैं।
तो दाविंची रिजॉल्व में 10% का है, और अगर प्रीमियर प्रो की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 5% डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रॉम DDR4 टू DDR5 रैम। जो मुझे लगता है कि अगर आप उस प्राइसेस पर कंपेयर करें, जहां पर एक 32 GB रैम आपको शायद 15-16 हजार का भी टोटल पैकेज पड़ जाए, वहीं पर आपको 35-40 हजार रुपए खर्च करने पड़े, तो मुझे लगता है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा है। एक 10% परफॉर्मेंस के लिए मैं शायद DDR5 रैम लेना ना पसंद करूं, बट अगर मैं DDR4 के साथ ही जा रहा हूं तो फिर Ryzen इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो मदरबोर्ड्स हैं उनके ऊपर फालतू स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज कि Ryzen के प्रोसेसर्स जो भी हैं वो आपको कहीं कहीं पर भी काफी इजीली एक्सेसिबल हैं। मतलब इंटेल का 12th जनरेशन आज लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आप एक या दो जगह पर पता करोगे, तीसरी जगह पर जाके आपको मिलेगा वो, तो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। हालांकि ये काफी टाइम से Ryzen मार्केट में है, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट है फॉर Ryzen कि जहां पर आप DDR5 के साथ ना जाके अगर DDR4 के साथ जाओगे तो आपको Ryzen के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ये वीडियो 2022 के एंड तक देखेंगे तो मुझे पता है कि तब ये DDR5 की जो आस्किंग है, जो आपकी डिमांड है मार्केट में, वो बढ़ेगी। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं प्राइसिंग भी बेटर आएगी। जब सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्राइसिंग भी बेटर होती है। कंपनीज और रैम्स बनाएंगी, उनका बनाने में खर्चा कम होता जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उस केस में आपकी प्राइसिंग भी डाउन आती है। 2022 मिड या एंड तक सिनेरियो ये नहीं होगा जो मैं आज बता रहा हूं। तब अगर आपको DDR5 रैम एट अ कंपैरेटिव प्राइस मिल रही है तो तब आप इंटेल 12th जनरेशन के साथ जा सकते हैं। अब आए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, वो यही होगा कि जो मैंने पहले भी बताया कि इंटेल में आपको iGPUs देखने की मिलती है, जस्ट फॉर द मैटर कि अगर आप K या नॉर्मल वाले वेरिएंट्स पे जाएं, आप F वाले वेरिएंट्स पे ना जाएं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या आप प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं तो आपके लिए काफी मेजर इंपॉर्टेंस रहेगी इंटेल 12th जनरेशन की, क्योंकि इनमें जो एनकोडिंग और डिकोडिंग फंक्शंस हैं इन द इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, चाहे ग्राफिकल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, बट जो वीडियो एडिटर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप एनकोडिंग और डिकोडिंग फंक्शंस की बात करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। तो उस केस में इंटेल के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनफैक्ट उनकी पहले की जनरेशन से भी। अगर आप देखो कि एक K वर्जन और एक नॉन K F वाले वर्जन में अगर आप एनकोडिंग डिकोडिंग को भी लो तो उसमें आपको 40% तक का परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर आपको Ryzen में तो वो चीज देखने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग विद एन APU जिनकी परफॉर्मेंसेस इन सब मामले में काफी नीचे है। बट अगर आप एक कन्वेंशनल Ryzen प्रोसेसर 5600X या 5950 के X के साथ भी जा रहे हो तो उनमें आपको ये एनकोडिंग डिकोडिंग फंक्शंस इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर भी करें तो एक 12600K जो i5 मॉडल है इंटेल का, वो बेटर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग फंक्शंस देता है विद द Ryzen 5 5950X। हालांकि इनको अगर आप इन एनकोडिंग और डिकोडिंग फंक्शंस के लिए ही कंपेयर करो तब तो सही है 12600K, बट अगर आप रेंडरिंग या एक्सपोर्टिंग जैसे फंक्शंस में कंपेयर करो तो 12600K 5950X के सामने कहीं टिकता भी नहीं है। तो वो लोग जो गेमिंग के अलावा बाकी सारे फंक्शंस कर रहे हैं उनके लिए शायद इंटेल एक काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आप अपने प्रोसेसर से कमाई कर रहे हो, अपने CPU से कुछ कमा रहे हो, आपकी रोजी रोटी अगर आपका CPU है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम आप इंटेल के साथ जा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। हम आए अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो वो होगा स्टेबिलिटी। तो इंटेल मार्केट में अभी न्यू लॉन्च्ड है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि इंटेल की गेम्स में इंटेल के प्रोसेसर्स साथ ही नहीं दे रहे हैं या फिर चल नहीं रहे हैं, कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स में इंटेल के प्रोसेसर्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी का काफी मेजर रोल आता है कि हो सकता है कि अभी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में या 4-5 महीने तक ये इश्यूज आए, और इंटेल दिन प्रतिदिन इंप्रूव कर रहा है, इन सब बग्स एंड फिक्सेस को ठीक करता आ रहा है। बट अगर आपकी रोजी रोटी, आपका घर, आपका काम ही है सुबह से लेकर शाम तक एक कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हो आप, तो उस केस में ये 2-3 महीने काफी कॉस्टली पड़ सकते हैं आपको। एट द सेम टाइम अगर Ryzen प्रोसेसर्स की बात करें तो अब मुझे लगता है कि मार्केट में आए हुए इनको 1-1.5 साल हो गया है, और एटलीस्ट जहां तक की स्टेबिलिटी की सवाल है, आप परफॉर्मेंसेस को एक तरफ रख दो, आप अगर स्टेबिलिटी की बात करो तो Ryzen प्रोसेसर्स आपको स्टेबल मिलेंगे, क्योंकि ओवर एंड ओवर अगेन इनमें अब अच्छे अपग्रेड्स आए हैं। आपको Ryzen काफी टाइम से मार्केट में दिख रहा है, तो उस केस में आपको अपने सॉफ्टवेयर से या गेम्स से कुछ ऐसा डबल माइंडेड होने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है ये मैं लगाऊंगा तो ये चली जाएगा।
बट इंटेल में ऐसा नहीं है। इंटेल में कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द हेड आपको लगेगा कि अगर मैं कुछ ऐसा फॉरेन सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी गेम करूं जो मेरे इस प्रोसेसर पे शायद चले ना, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो टोटल आइडिया है ऑफ इवन बाइंग अ कंप्यूटर जिसको आप 3-4 महीने तक यूज ही ना कर पाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यूज करो भी तो जिस पर्पस के लिए, जिस चीज को आप चाह रहे हो चले, वो चले ही ना, तो इट इज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग। तो मुझे लगता है कि यहां पर इस पॉइंट पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो राइजन प्रोसेसर्स स्टिल मेक सेंस। देखो इंटेल 12th जनरेशन काफी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में आया है। अगर आप i3 प्रोसेसर्स की बात करो तो आपको 10,500 11,000 की रेंज में i3 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। i5 प्रोसेसर 17-18,000 की रेंज में मिल रहे हैं। थोड़ा प्रीमियम में जाएंगे, के वाले मॉडल्स के साथ जाएंगे, जो ओवरक्लॉकेबल मॉडल्स हैं, वो आपको 30 से लेकर 60,000 के बीच में मिल जाएंगे, जो कि माना जाता है कि काफी अच्छी मार्केट को ही टच कर रहे हैं। प्राइसिंग काफी एग्रेसिव है। इंटेल की आने की वजह से जो राइजन प्रोसेसर्स पहले ओवर प्राइस लगते थे, अब वो भी नीचे आ गए हैं, वो भी सस्ते हो गए हैं। तो जहां पर मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूं, वहां पर मैं सिर्फ प्रोसेसर्स के प्राइसेस को कंपेयर नहीं कर सकता। उसमें तो ये इंटेल अच्छा है, बट अगर आप प्राइस को देखते हो तो आप एक पूरे बिल्ड को देखते हो कि अगर आप एक पूरा बिल्ड कर रहे हो तो सिर्फ आप एक प्रोसेसर से कंपेयर नहीं कर सकते। इंटेल की मदरबोर्ड्स आर एक्सपेंसिव। Z690, B660 मदरबोर्ड्स आर मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि नए हैं। मे बी 6 और 8 मंथ्स डाउन द लाइन ये भी सस्ते हो जाएंगे जब आप इसकी डिमांड बढ़ाएंगे तो। बट अभी के लिए तो मुझे लगता है कि राइजन जो है इट इज मोर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अगर आप एक प्योर बिल्ड को लेके चलते हो तो वहां पर आपको राइजन के जो बिल्ड्स हैं वो सस्ते पड़ेंगे इंटेल से कंपेयर करा जाए अभी के लिए। 6-8 महीने डाउन द लाइन हो सकता है कहानी कुछ और हो, क्योंकि आप अगर कूलर भी लगा रहे हो तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है, कोई भी लगा दो आपका वो कूलर इस पे चल जाएगा। बट इंटेल में आपको एक इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही है कि आपको एक पर्टिकुलर 240 mm या 360 mm का लिक्विड कूलर ही लगाना पड़ेगा ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स के साथ, जो कि अगर आप एक 1500X के साथ भी जा रहे हो तो आप एक अच्छे एयर कूलर या फिर 240 mm के लिक्विड कूलर के साथ भी जा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले, जहां तक प्रोसेसर्स का सवाल है। इंटेल अभी तो एक्सपेंसिव है, बट 6-8 महीने बाद हो सकता है कि राइजन वाले उसमें प्राइस मरी ही आ जाए। बट एक बहुत गाइस मेजर चीज है जिसका आपको खास ख्याल रखना है, वो ये है कि दिस ईयर एंड में राइजन के भी 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स लॉन्च होंगे और उनकी भी सेम कहानी रहेगी जो इंटेल की इनिशियल लॉन्च पे थी। प्राइसेस होंगे महंगे, उसके साथ हो सकता है कि सॉकेट भी अब AM5 सॉकेट आए उसके साथ आपको देखने को मिले, तो आपके पुराने बोर्ड्स ना चलें उस पे, ऐसा हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए कि 2022 में काफी हलचल हो सकती है हमारे पीसी टेक इंडस्ट्री में, तो हम ये 3-4-5-6 महीने को ही मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को एक इंपॉर्टेंस बनाकर चलें। तो गाइस एट दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आप ऐसा ही पीसी रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ गाइस दिस इज रजत द्विवेदी साइनिंग ऑफ। यह है जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।